नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महराणिया। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्रह्मानंद धाम, ब्यावर के ब्रह्मानंद धाम, जहां चातुर्मास कथा का आज समापन समारोह है, विश्राम है कथा का। तो कथा का जीवन में क्या महत्व है और कथा के बारे में जो जीवन में परिवर्तन होता है, भागवत कथा को लेके, शिव पुराण की महाकथा को लेके, और भी जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति भाव में लीन होके कहीं ना कहीं एक इस चकाचौंध भरी दुनिया में, व्यस्त दुनिया में, जो हम भगवान के लिए जो थोड़ा समय निकालते हैं कथा के माध्यम से या किसी और भी अन्य माध्यम से, जो कि एक पुण्य का बड़ा रूप होता है, क्या होता है इसका जीवन में बदलाव और क्या इसमें जीवन में जो आगे नई उमंग मिलती है कथा को लेके, हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद है मथुरा से कथावाचक, जिनसे हम जानेंगे कि आज की कथा को लेके, समापन समारोह को लेके इनका क्या कहना है। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्णा। 6 जुलाई 2025 को चातुर्मास का शुभारंभ हुआ है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण हुई, शिव पुराण हुई है, राम कथा हुई है, भगवान श्री कृष्ण की अनंत बाल लीलाओं के दर्शन किए। हमें कथा में आकर जो बात होती है उनको सुनना चाहिए, ध्यान से हृदय में धारण करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमारा जीवन संभल सके और परमात्मा की प्राप्ति हो और इस संसार भवसागर से सहज ही हम मुक्त हो जाए। जय श्री। एक बात और गुरुजी, आज की युवा वर्ग को देखा जाए तो जो अपनी बिजी लाइफ में भक्ति भाव में या पूजा पाठ में या नाम जप करने में जो समय नहीं दे पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। यही कहूँगी कि समय नहीं मिल पा रहा है इतना, तो थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालें, ज़्यादा नहीं, अपने घर में अपने माता पिता की, बुज़ुर्गों की सेवा करें और सच्चे मन से परमात्मा को मानें, समर्पण करना चाहिए। गुरुजी, जीवन का असली सुख क्या है? अगर आज की बात करें तो हम देखते हैं कि भौतिक सुख साधनों के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, क्या वो है आज का सुख, या कुछ और, इस चीज़ से परे भी कुछ और है? जो आनंद भगवान के नाम में है, उस आनंद की बराबरी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पर ये है कि आजकल की लाइफ में थोड़ी चीज़ें व्यवस्था चाहिए ही चाहिए, पर ये है कि उन व्यवस्थाओं के पीछे, उन चीज़ों के पीछे हम कहीं ऐसा ना हो कि इतना भागे कि हम परमात्मा को भूल जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए और उनकी शरणागति रहना चाहिए। नाम जप की महिमा जीवन में कैसे कारगर सिद्ध होती है? क्योंकि अक्सर मैं खुद जैसे वृंदावन काफ़ी बार मैं गया भी था, वहाँ प्रेमानंद जी महाराज से मिला तो नहीं, लेकिन उनके बारे में काफ़ी सुना, मैं वीडियोस देखता हूँ, तो एक चीज़ पे काफ़ी जोर देते हैं, नाम जप की महिमा को लेके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि नाम जब भगवान का कैसे भी लो, चाहे भाव के द्वारा लो, चाहे कुभाव के द्वारा लो, श्रद्धा से लो, अश्रद्धा से लो, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, भगवान का नाम नहीं ले रहा था वो, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और अपने पुत्र नारायण नारायण को कहकर भी वो संसार भवसागर से पार हो गया। तो इसीलिए भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए या अश्रद्धा से लिया जाए, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक चीज़ और, अक्सर हम इस दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भगवान का निरंतर जाप करते हैं तो मन में नेगेटिव विचार भी आते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। उस चीज़ को अपन फेस आउट करने के लिए, उस चीज़ को अपन देखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, या क्या नाम जप करने से ये चलता रहेगा? क्योंकि अक्सर देखा है कि जो लोग भक्तिभाव में जाते हैं, तकलीफ संघर्ष का सामना करते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो हमारा प्रारब्ध है उसको ज़्यादा नहीं तो आधा तो कर ही सकते हैं। तो जो हमारे नेगेटिविटी आती है, कई बार गलत विचार आते हैं, तो वो हमारे पूर्व प्रारब्ध की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने किया है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। बस इतना है कि भगवान के नाम की शक्ति इतनी है कि उतना बड़ा वो असर ना करके बहुत छोटे रूप में आकर निकल जाते हैं। आज की कथा को, समापन कथा को लेकर आप ब्यावर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप जुड़े और धर्म का लाभ लें? यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी पहली कथा थी यहाँ पर, मेरे जीवन का शुभारंभ कथा का यहीं से हुआ है। यही कहूँगी कि सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास में से कथा श्रवण करें और अब भगवान की शरणागति रहें और उनका नाम जप करते रहें। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। संवाददाता विजय महराणा के साथ न्यू राजस्थान धारा न्यूज़, ब्यावर।
पर्वत ने उठायो जी जय यशोदा की जय यशोदा